हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जून, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से ही शुरू होने जा रही है और इस बार उम्मीद लगाई जा रही दोस्तों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब की लोन की रेटें वगैरह नहीं बढ़ेगी। रेपो रेट 6.50% पर ही रह सकती है। अच्छा, आरबीआई बैंक खाता वालों के लिए एक और नया सिस्टम बना रहा। देखिए आप, बैंक ग्राहकों की शिकायत से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया। अधिकारियों के लिए एक नया चार्टर बनाया जाएगा। यह एक इस तरह का डेटाबेस सिस्टम होगा जिसके जरिए बैंक अकाउंट होल्डर्स को ज्यादा राइट्स मिलेंगे, ज्यादा अधिकार मिलेंगे, है ना। और मैं देखिए दोस्तों, हमारे देश में पशुओं के लिए भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। बोझ ढोने वाले पशुओं को 3 घंटे दिन में आराम देना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जीव जंतु कल्याण बोर्ड की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3 के तहत सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया और इन नियमों का पालन करना होगा। अच्छा, वही खबर देखिए, 200 से 300 करोड़ के बीच बनेगी फिल्म शक्तिमान। जी हाँ दोस्तों, हमारे बचपन के सबसे चहेते सुपर हीरो शक्तिमान के ऊपर अब फिल्म भी आने वाली है। शक्तिमान में खुद शक्तिमान और गंगाधर का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना का कहना है कि ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल की होगी। हालांकि उनका कहना कि अभी तक स्टार कास्ट का खुलासा वो नहीं करेंगे, लेकिन मुकेश खन्ना भी इस फिल्म में किसी माध्यम से इसका हिस्सा जरूर बनेंगे। अच्छा, कल ही आपको पता होगा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस था और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ आगे बढ़ने की गुजारिश भी की देशवासियों से। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लोगों से दैनिक गतिविधियों में पर्यावरण अनुकूल बनाने का आग्रह किया इस पर्यावरण दिवस के मौके पर। वैसे आपको बता दूं, अभी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदेश दौरे पर हैं। वो सूरीनाम पहुंची हैं और वहां की राष्ट्रपति संतोखी से आज मुलाकात भी करेंगी। अच्छा, कल ही आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस भी था। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी कुछ खास तरीके से। और देखिए आप दोस्तों, योगी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश गोरखपुर से गोरखनाथ मठ से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। 52 एकड़ में फैला हुआ ये गोरखनाथ मठ है, जिसमें गौशाला भी बनी हुई है, जिसमें 400 से ज्यादा गायें हैं। यहाँ अनाथ बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है और गरीबों को मुफ्त खाना भी मिलता है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस सप्ताह भारत आएंगे ओपन एआई कंपनी के सीईओ और ये इंडिया, यूएई समेत 6 देशों की यात्रा करेंगे। ओपन एआई वही कंपनी है दोस्तों जिसके द्वारा चैट जीपीटी वाहनों के मामले को लेकर देखिए बड़ी खबर। आप, विनेश फोगाट और बजरंग ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी। बोले कि डर मत दिखाइए, 10 सेकंड में नौकरी छोड़ देंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि उस सुबह ही साक्षी समेत तीनों रेसलर्स अपनी जॉब पर भी लौटे। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि यौन शोषण के आरोप में अब बृजभूषण शायद गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि एक नाबालिग पहलवान अपने बयान से पलट गई है। पहलवानों और बृजभूषण शरण के बीच विवाद चल रहे मामले में ये बड़ी खबर सामने आई है। देखते हैं इस पर आगे और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। आजकल राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और वहां उन्होंने भाषण में कहा कि मोदी कार पीछे देखकर चला रहे। और हाल ही में उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब ये सवाल सरकार से पूछेंगे तो कहेंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले क्या किया था। अच्छा दोस्तों, पर्यावरण दिवस के मौके पर स्वच्छता पर भी एक रिपोर्ट जारी हुई, जो कि भारत के लिए बड़ी अच्छी और गर्व की बात है, क्योंकि एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव हमारे देश भारत के मेघालय राज्य का माउली नोंग गाँव है। यहाँ नो प्लास्टिक नो स्मोकिंग का नियम लागू है इस पूरे गाँव में ही। अगर आपको गाँव में रहना तो आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, किसी प्लास्टिक की चीज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और जो लोग गाँव की सफाई में शामिल नहीं होते हैं उन्हें खाना भी नहीं मिलता है। ये गांव कितना खूबसूरत और कितना साफ और क्लीन है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए आप, बड़ी खूबसूरत और शानदार तस्वीरें हैं। हरियाली के साथ नेचर, प्रकृति का अद्भुत संगम है इस गांव में। और दोस्तों, ये न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। अमेजिंग राइट। ये हमारे भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो एक लाइक तो फटाफट से कर दीजिए इस वीडियो पर, लो फटाफट से, ताकि ऐसी काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको रोज मिलती रहेगी। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सीधे ले चला हूं आपको अगले अपडेट में। देखिए, उड़ीसा हादसे की सीबीआई जांच तो होगी ही। अब रेलवे का कहना कि सिग्नल गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है। हालांकि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर एक संशय ये भी उठाया जा रहा है कि सिस्टम से जानबूझकर छेड़छाड़ होने का भी दावा किया जा रहा, और यही वजह है कि इस मामले की अब सीबीआई जांच होगी। इस हादसे के 51 घंटे बाद वापस इस ट्रैक पर रेल परिवहन शुरू हुआ। और देखिए, उड़ीसा ट्रेन हादसे में अब तक 151 शवों की ही पहचान हो पाई। अभी भी लगभग दोस्तों 275 लोगों में से 124 ऐसे लोग हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अच्छा देखिए, उड़ीसा में मारे गए लोगों को सैंड आर्ट से श्रद्धांजलि दी। बिहार छपरा के अशोक कुमार नाम के एक शख्स ने 5 घंटे में सफेद बालू पर ये तस्वीर उकेरी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया इस हादसे से संबंधित कि इस मामले से जुड़े लोगों के लिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाने होंगे। और देखिए, कल तो अडानी समूह ने अच्छी घोषणा की थी कि उड़ीसा हादसे के बच्चों की स्कूली शिक्षा का खर्च अडानी ग्रुप उठाएगा। अब रिलायंस ग्रुप भी इस मामले में सामने आया। खबर है कि नीता अंबानी की रिलायंस फाउंडेशन ने कहा कि प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को भी ये ग्रुप सपोर्ट करेगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक खबर बताता हूँ आपको। देखिए, ये
जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ ना, इसको लेकर जब बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल पूछा गया कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी दुर्घटना या घटना का संकेत दे सकती है, तो इनका जवाब सुनिए जरा। कितना अच्छा घुमा फिरा के इन्होंने जवाब दिया और इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, यस, हमारी शक्ति उस घटना को पहले से ही जान सकती है, संकेत दे सकती है। लेकिन बाबा बागेश्वर का कहना है कि घटना के बारे में जानने की बात अलग है और उस घटना को टालना अलग बात है। उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण भी दिया। कृष्ण भगवान को पता था कि महाभारत होगी लेकिन टाल नहीं पाए। ऐसे ही हमारी शक्ति भी संकेत दे सकती है, जितना पवन की गति है वहां तक संकेत मिल सकता है और हम राष्ट्र के हित की अर्जी लगाते रहते हैं। ये बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस सवाल के जवाब में कही। अब इन बातों में आपको कितना लॉजिक लगता है ये तो मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर सीबीआई जांच पर सवाल उठाया और वो बोले कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। आज ममता बनर्जी उड़ीसा राज्य का दौरा भी करेगी। वैसे दोस्तों रेलवे दुर्घटनाओं को लेकर आंकड़ा भी आ रहा है कि भारतीय रेलवे को सुरक्षित और आधुनिक बनाने का मिशन सरकार के द्वारा जारी है, क्योंकि यूपीए सरकार के आखिरी 9 साल में 1477 रेल हादसे हुए, जबकि मोदी के पिछले 9 वर्ष में 638 हादसे ही रह गए। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दुर्घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी कवच सिस्टम को देश भर की रेलों में लगाना बाकी है। अच्छा अगली खबर देखिए। भारत अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इंडो पैसिफिक में नाटो पर ऑस्टिन ने बड़ा बयान दिया। देखिए आप अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले कि इंडो पैसिफिक में नाटो नहीं बना रहे। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इन्होंने बातचीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत भी दी गई है। एक तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत हो चुकी है। लाभार्थी उत्सव आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने 10 लोगों से संवाद बातचीत भी की और 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे गैस सिलेंडर की सब्सिडी योजना का पैसा भेजा। और इस दौरान उन्होंने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। 40-40 लाख के लोट में स्मार्टफोन बांटे जाएंगे फ्री राजस्थान सरकार द्वारा। 14 लाख लोगों के खातों में 2 महीने की गैस सब्सिडी भी पहुंची 600 रुपए। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 60 करोड़ की गैस सब्सिडी की राशि एक ही बटन दबाकर ट्रांसफर की। वहीं इस मौके पर गहलोत बोले कि कान खोलकर सुन ले ईडी सीबीआई, ऊपरी प्रेशर नहीं माने। कहा सरकारी प्रक्रिया में न चाहते हुए भी गलती हो जाती है, आप ईडी घुसा दोगे क्या? अच्छा पुल पहुंचने में 4 दिन देरी लगाएगा, लेकिन इससे पहले मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश के आसार भी जताए हैं। हालांकि यूपी बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, लेकिन देखिए आप एमपी यानी मध्य प्रदेश में आज भी ओले और बारिश का अलर्ट है। इंदौर संभाग में ओले गिर सकते हैं। भोपाल ग्वालियर में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। तो इधर राजस्थान के भी 14 जिलों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट है। फिर आज से मौसम बदलेगा, फिर गर्मी पड़ेगी और इस बार राजस्थान में भी मानसून की एंट्री देरी से होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली में भी अब पारा बढ़ेगा, 40 डिग्री के ऊपर पहुंच सकता है तापमान। वेस्ट बंगाल में भी हीट वेव की चेतावनी, 42 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। अगले 5 दिन तेज लू चलेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं कर्नाटक, सिक्किम, असम, मेघालय, पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में भी कुछ जगहों पर धूल भरी आंधियां और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है ना। और मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखी गई। 60,000 के नीचे आ चुका सोना। 24 कैरेट सोने का दाम 707 रुपए टूट कर अभी 59,601 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जबकि चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी 935 रुपए सस्ती होकर अभी 71,423 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अच्छा